मध्य प्रदेश के पटवारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के राजस्व विभाग ने पटवारियों की तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के अनुसार अब कोई भी पटवारी अपने गृह तहसील में पदस्थ नहीं हो सकेगा। राजस्व विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का है, इसलिए यह नई तबादला नीति लागू की गई है। नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले में स्वीकृत पदों से अधिक और आरक्षण नियमों के विपरीत किसी भी पटवारी की पदस्थापना नहीं की जाएगी। यह बदलाव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी की गई तबादला नीति के बाद आया है। इस नई नीति के तहत पटवारी परीक्षा 2022 के 16 फरवरी 2024 को घोषित परिणाम से पहले नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त में आपराधिक मामले चल रहे हैं, वे तबादले के लिए अपात्र माने जाएंगे। नई नीति में संविलियन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार एक बार पटवारी को कोई जिला आवंटित हो जाने पर उन्हें उस जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। जिस जिले में संविलियन चाहा गया है, वहां संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही संविलियन किया जाएगा। इसके अलावा आरक्षण के नियमों और जिला आरक्षण रोस्टर का पालन भी अनिवार्य होगा। तबादले के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक पटवारियों को आयुक्त भू अभिलेख को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में अपनी विशिष्ट श्रेणी जैसे SC, ST, OBC, EWS और उपवर्ग जैसे महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग आदि की जानकारी देना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तबादले के लिए कोई भी ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिले के पटवारियों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों में दी गई जानकारी का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद संविलियन के लिए पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की जाएगी और विभाग को भेजी जाएगी। संविलियन आदेश राज्य शासन के अनुमोदन के बाद आयुक्त भू अभिलेख द्वारा जारी किए जाएंगे। संविलियन के लिए कुछ शर्तों का पालन करना भी जरूरी होगा। इनमें प्रमुख है कि जिस जिले में संविलियन चाहा गया है, वहां संबंधित वर्ग के रिक्त पद उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही आरक्षण नियमों का पालन भी अनिवार्य है। आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर पटवारी को संविलियन किए गए जिले में उपस्थिति देनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले के अंदर पदस्थापना जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी, लेकिन किसी भी पटवारी को उसकी गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। संविलियन आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होगी और एक बार फिर जिला आवंटित होने के बाद दोबारा जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी। प्रशासनिक कारणों से किए गए संविलियन में नए जिले में पदभार ग्रहण करने पर वरिष्ठता की गणना प्रथम नियुक्ति की तिथि से की जाएगी। इस बीच एक और प्रशासनिक घटनाक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना ने रीवा रेंज के IG गौरव राजपूत के एक आदेश को निरस्त कर दिया है। IG रीवा ने 1 मई को रीवा, सीधी, सतना, मैहर, मऊगंज और सिंगरौली के SP को निर्देश जारी किए थे कि चौकी प्रभारियों, सहायक उप निरीक्षकों, सब इंस्पेक्टरों और निरीक्षकों के कोई भी तबादला उनके अनुमोदन के बिना नहीं किए जाएंगे। डीजीपी ने इस आदेश को निरस्त करते हुए कहा है कि यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला नीति के प्रावधानों के विरुद्ध है। मध्य प्रदेश में पटवारियों की नई तबादला नीति और रीवा IG के आदेश का निरस्तीकरण दोनों ही प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जिन पर सभी की निगाहें टिकी रही।